SCR जो लगता था अभी तक आयात होता था। आप एक चीज़ समझो कि जो चीज़ इंडिया में अभी तक आयात होती थी यहाँ कोई नहीं बनाता था। बैठ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खरीदो, एवरेज करो, करते जाओ, तो ये भी एक समस्या हमारे अंदर अपने को फंसाने की बन जाती है। और शेयर के साथ कुछ चीज़ें बैड न्यूज़ लगकर चल रही है, फिर अगर हम उस बैड न्यूज़ को भूल जाएं तो फिर हमारा शेयर मार्केट में काम करने का कोई इरादा नहीं है। ये तो वो अपने आप में ही डर का एक माहौल पैदा करती है कि अगर सरकार इस कंपनी को बंद करती है और हम इस शेयर के अंदर एंट्री करते हैं। आता रहा, अब बोर्ड के एग्ज़ाम थे, पड़ोसी ने सोचा कि हर बार इसके पापा रसगुल्ले खिलाते हैं हर साल, इस बार तो पार्टी बनती है भाई, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले। कि विनिवेश का मतलब ये होता है कि कोई भी सार्वजनिक कंपनी से सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। ये BCG की, क्योंकि BCG में हर बार चेता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ, परसों भी एक वीडियो BCG में बताई थी, पर कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आई थी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे MMTC की, बात करेंगे सर भेल की, और बात करेंगे थोड़ी सी अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे BCG की, क्योंकि BCG में हर बार चेता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ, परसों भी एक वीडियो BCG में बताई थी, पर कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आई थी। मैं हर बार आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि जिस तरीके से हम किसी की भी वीडियो को देखकर विश्वास करते हैं और उसके अंदर बस अंधाधुंध बैठ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खरीदो, एवरेज करो, करते जाओ, तो ये भी एक समस्या हमारे अंदर अपने को फंसाने की बन जाती है। इस मार्केट में कैसा ही व्यक्ति अगर सिर्फ सच को देखकर, लालच को कम करके सिर्फ तथ्यों पर वर्क करता जाए ना, उसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कभी भी इस मार्केट पर नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि हम जो बड़े बड़े टारगेटों वाली वीडियो देख लेते हैं, एक तरफ पूरा स्किनर पर हर एक पी रेशो आपको बता दिया जाता है, मार्केट कैप आपको बता दी जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो शेयर होल्डिंग की भी होती है, ये आपको नहीं दिखती, मुझे नहीं दिखती, ये सबको दिखती है। फिर उन वीडियो से हमारा क्या हमारा फ़ायदा हो रहा है? मैं आपको हर बार कह रहा हूँ, इस मार्केट पर साइकोलॉजी चलती है, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट हो, हर जगह साइकोलॉजी चलेगी। और इस साइकोलॉजी के ऊपर आपका यही चैनल एक ऐसा है जो आपको निरंतर एक आने वाली दिशा को बताता है। क्या कल की वीडियो जो अडानी ग्रुप में मेरी आपने देखी, उससे क्या अंदाजे आपको लग रहे थे? कई बार मैंने आपको बताया और कई बार आपको मैंने वो तथ्यों से रूबरू कराया। कल भी मैंने कहा था ना कि मेरी एक मुंबई वाली जो बहन है, उन्होंने मेरे से जो पूछा अडानी ग्रुप के ऊपर, यानी अडानी पावर के ऊपर, तो मैंने उनको कह दिया था, मैंने कहा 350 तक तो उम्मीद है। तो उसके बाद क्या हुआ? कल की वीडियो मैंने आपको पहले कहा था कि अपनी दिमाग की इंद्रियों को खोल कर समझना है। आज सारे के सारे अडानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट हुई है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सिर्फ तेज़ी की चीज़ों को पकड़ते हैं और उस तेज़ी की चीज़ों को पकड़ने का मकसद हमारी सारी एनालाइज फेल? हमने क्या क्या चीज़ें, किस किस शेयरों में क्या क्या न्यूज़ हमने देखी थी, वो तेज़ी के चक्रों में सब भूल जाते हैं। हम हर एक गिरावट में सब भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या उन शेयरों के बारे में सोचा था। तो अगर अडानी ग्रुप के शेयरों ने आज गिरावट कर दी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अडानी ग्रुप बिल्कुल बेकार है। सिचुएशंस अगर आपके दिमाग में सटीकता तक जाएगी तो वो आपकी एक एनालाइज करके बता रही है। क्या आपको नहीं मालूम कि सेबी का भी इसके अंदर रिजल्ट आने वाला है? ये सबको पता है, ये आपको, मुझे, सबको पता है। तो हम क्यों उस चीज़ का वेट नहीं कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में होने वाला है? अडानी ग्रुप के लिए मैंने आपको विशेष तौर पर पहले ही बता दिया था कि इनके जो शेयर हाल ही के दिनों में काफ़ी उतार और चढ़ाव में चढ़ने वाले हैं, और सेबी की रिपोर्ट आने से पहले ज़्यादा इसके अंदर अपने तवज्जो को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है कि भाई बहुत ज़्यादा तवज्जो दे देनी है अडानी ग्रुप के शेयरों में। काम देखेंगे तो सारा लाजवाब है, लेकिन कुछ चीज़ अलग तरीके से भी शेयरों पे इफ़ेक्ट डालती है।
काफ़ी लोग कहेंगे सर अब अडानी ग्रुप पर करना क्या है। देखो सर, अडानी ग्रुप पर जिनके पास लॉस में है तो उनको तो होल्ड ही करना है और ज़्यादा भी समय इसके अंदर में देना पड़ सकता है, क्योंकि आगामी आपको देखने को सेबी की चीज़ें आगे जाकर मिलेगी। हमारे सामने हर एक चीज़ है पर उसे हम देख कर चल नहीं रहे हैं, हम उलझ रहे हैं किसी के कहनों पे। तो अडानी ग्रुप मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर ने इनके शेयरों में सेबी के रिजल्ट आने से पहले जो अपनी होल्डिंग को बनाया है, वो भी इस बात का एक धैर्यता देता है कि भाई इतने हज़ारों करोड़ रुपए जब सेबी की रिपोर्ट से पहले ही बड़े निवेशकों ने फिर उनके काम को देखकर ही इन चीज़ों की तरफ अपने रुख बदले हैं। तो मार्केट में सर कम पैसा, ज़्यादा दिमाग होना, ज़्यादा आपको अलग तरीके से कुछ और बताने वाली चीज़ों के साथ निकलना, ये संभवतः तभी आपको कामयाब करेगी जब आपकी साइकोलॉजी खुद ब खुद डेवलप होगी। मैंने कल एक वीडियो में आपको बताया कि आपको कोई भी कमा कर नहीं देगा। ये मैंने कल आपको साफ साफ बताया कि मैं भी हूँ, मैं आपको कमा कर नहीं दूंगा, मैं तो आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर उस न्यूज़ के व्यू क्या निकल रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो कल की वीडियो अगर अडानी पावर में अगर आपने देखी होती मेरी अडानी ग्रुप पे, तो सारी चीज़ें समझनी है। अभी भी इन चीज़ों को समझना है कि आगे जाकर सेबी की चीज़ें होने वाली हैं। बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसका नाम है एमएमटीसी। मैंने आपको कहा था कि बड़े ही मूल्यवान खनिज तत्व होते हैं, धातु होती हैं, उनका बाहर से यहाँ पर लाने का विशेष तौर पर जो वर्क कर रहा था एमएमटीसी कर रहा था। ये कंपनी काफ़ी घाटे में जा रही थी और सरकार इसके अंदर जो सबसे बड़े प्रमोटर बनकर बैठे हैं इस कंपनी को बंद करना चाह रहे थे कि आगामी कुछ महीनों में या सालों में ये कंपनी बंद भी हो सकती है। इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। जब मैंने इसके काम के प्रति अपनी दृष्टि को उजागर किया तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि अब धातु का आपको पता है कितना मूल्य चीज़ें हो रही हैं, बेस्ट हो रही हैं, और इस तरीके का ये कंपनी वर्क भी कर रही है। मार्च 2023 में कंपनी ने जब चौंका दिया, जब कंपनी ने सेल्स भी अच्छी करी, उस कंपनी का प्रॉफिट जिस कंपनी को सरकार बंद कर रही थी, ये मार्च की बात है। जब मेरी दृष्टि इसकी डिलिस्टिंग वाली न्यूज़ पर पड़ती है तो वो अपने आप में ही डर का एक माहौल पैदा करती है कि अगर सरकार इस कंपनी को बंद करती है और हम इस शेयर के अंदर एंट्री करते हैं, और ये पता होने के बाद भी जब इसके अंदर एक डीलिस्टिंग वाली चीज़ें चल रही है, डीलिस्टिंग का मतलब कंपनी बंद हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको गौर से देख रहा हूँ कि इसका शेयर लगातार तेज़ी के संकेत और आज भी ये 4 रुपये तक बढ़कर चला गया, तो विशेष तौर पर कुछ इसके अंदर और खोजने की चीज़ों के साथ हमें निकलना पड़ेगा। वो सिर्फ न्यूज़ है। तो जब न्यूज़ को हमने खंगाला तो मुझे एक 9 अगस्त की एक न्यूज़ देखने को मिली है अभी हाल ही की, जिसके अंदर वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने संसद को बता दिया, सूचित कर दिया कि वो एमएमटीसी का विनिवेश अभी जो रणनीतिक तौर पर सरकार करने जा रही है उसके लिए वो अभी कोई भी विचार नहीं कर रही है। यानी कि पहले डीलिस्टिंग वाली मतलब कंपनी बंद है, लेकिन अगर ये वर्डिंग हम पढ़ते हैं कि विनिवेश का मतलब ये होता है कि कोई भी सार्वजनिक कंपनी से सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। और अगर इस तरीके का संसद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी ने ये बोल दिया हो कि इस पर अभी कोई भी विचार नहीं हो रहा है विनिवेश का, तो इसका मतलब डीलिस्टिंग वाली चीज़ें तो इसके अंदर है नहीं है। अब तो ये विनिवेश वाली चीज़ों के साथ ये जो लाइन आई है, इससे पता लग रहा है कि सरकार इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। और अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी किसी को बेचेगी तो ये फिर पॉजिटिव संकेत के साथ शेयर मिल रहा है। लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए इसके अंदर एक डीलिस्टिंग वाली चीज़ भी पहले चल रही है। तो अभी विनिवेश करने पे संसद में जिस तरीके से सूचित किया गया रणनीतिक विनिवेश पर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, अभी विचार नहीं हो रहा है इसके विनिवेश में, यहाँ डीलिस्टिंग वाली कोई चीज़ नहीं आ रही है। फिर भी आपको अपने द्वारा देखना चाहिए, क्योंकि सरकार पहले जहाँ डीलिस्ट की चीज़ें के साथ और अब ये 9 अगस्त को एक विनिवेश की चीज़ों के साथ मिल रहा है, तो उस दिन से शेयर तेज़ी ही दिखा रहा है और आज आपको 4 रुपये बढ़कर भी शेयर ने दिखा दिया। ये सारे तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए। देखो सर, डीलिस्टिंग वाली चीज़ें की न्यूज़ पिछले बार आई है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो आपको मैंने विनिवेश वाली चीज़ों के साथ न्यूज़ थी मैंने आपको वो भी बता दी है। शेयर तेज़ी की तरफ भाग रहा है
और अब आपको समझना है कि इसके अंदर आपके व्यू क्या बनने चाहिए। मैंने आपको इसलिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि काफ़ी लोग MMTC के ऊपर व्यू जानना चाह रहे हैं। देखो सर, मेरा व्यू तो यही होगा कि अगर विनिवेश कर रही है तो क्या पता जो कंपनी इनके शेयरों को खरीदेगी यानी इस कंपनी को खरीदेगी, क्या वो इस शेयर को आगे तक बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। वहाँ दो मसले आ जाएंगे। और अगर डीलिस्ट कंपनी होती है तो फिर इस कंपनी से फिर टेंशन ही हो जाएगी, फिर तुम्हारा पैसा डूब ही जाएगा। तो सोच समझकर सर शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। बात करेंगे भेल की। भेल जो नज़रों में आया कि अडानी पावर की सहायक कंपनी मान के लिए ये थर्मल पावर के कुछ पार्ट्स के लिए ये एक ऑर्डर इसको मिला है, इसने भेल में बड़ा वॉल्यूम ला दिया और शेयर ने आपको अपर सर्किट तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। अब लोग कह रहे हैं सर 1-2 रुपये शेयर गिर रहा है। तो सर जो शेयर आपको 95 रुपये से आपको 110 रुपये तक पहुँच कर दिखा दिया तो वो 1-2-4 रुपये भी ना गिरे क्या? ऐसे तो फिर तो कोई भी शेयर में हमारी नज़र नहीं जाएगी। वो 1-2 रुपये गिरते और सोच लेंगे हम तो ये बेकार हो गया। देखो सर, मैंने आपको कई बार कहा है कि भेल वो काम कर रहा है दूसरे के थर्मल पावर के जो प्लांट होते हैं उनको चलाने के लिए, विशेष तौर पर उनके पार्ट्स के लिए काम करता है। गैसीकरण के लिए NLC और कोल इंडिया के लिए वर्क कर रहा है। आज इसके अंदर इतनी एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है जो एक ऐसी चीज़ दिखा रहा है कि मेक इन इंडिया को एक मील का पत्थर साबित करता हुआ भेल मिला है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है सर ये। आपको पता है कि थर्मल पावर के लिए भेल वर्क कर रहा है और इंडिया में काफ़ी थर्मल पावर है और जो उसके अंदर SCR जो लगता था अभी तक आयात होता था। आप एक चीज़ समझो कि जो चीज़ इंडिया में अभी तक आयात होती थी, यहाँ कोई नहीं बनाता था, और वो चीज़ भेल बना दे तो उसमें कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है भेल के लिए। अभी तक के जितने भी थर्मल पावर हैं उनके अंदर जो SCR जो उत्प्रेरक लगता था वो आयात होता था, मतलब यहाँ से इंपोर्ट होता था बाहर से। अब उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भेल ने उठाई। किसके कहने पे सर? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि तेलंगाना में 5x800 यानी कि 4000 मेगावाट का एक थर्मल पावर जदाद्री थर्मल पावर स्टेशंस जो है तेलंगाना में बन रहा है। तो तेलंगाना विद्युत निगम की तरफ से इनको ऑर्डर दिया गया था SCR का निर्माण करने के लिए। इसे भेल ने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर दिया है, यानी कि एक ऐसा SCR जो भेल ने बना दिया है वो स्वदेशी है। तो जो चीज़ आयात होती थी वो भेल ने यहीं पर बनाकर दिखा दी और वो थर्मल पावर के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जो 5x800 मेगावाट के लिए तेलंगाना से इसको ने पहले उसको ऑर्डर दे रखा था। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर भेल के लिए आ गई है सर। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि थर्मल पावर में ये चीज़ें जो इसने निर्माण की है वो अब इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर बनेगी। तो यहाँ पॉजिटिव संकेत आपको भेल में देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है, कुछ चीज़ों में हमें रंगीनता दिख रही है, शेयर भागा जा रहा है, और शेयर के साथ कुछ चीज़ें बैड न्यूज़ लगकर चल रही है, फिर अगर हम उस बैड न्यूज़ को भूल जाएं तो फिर हमारा शेयर मार्केट में काम करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे अंदर कोई बीमारी है और अगर हम उसे डॉक्टर से छुपा लें तो फिर हमारा जीवन कैसा रहेगा ये आपको खुद पता लगना चाहिए। हम अपने आप को गड्ढे पर डालने की प्रक्रिया में खुद ही लग रहे हैं और कुछ ऐसे चैनल हैं जो एवरेज कराने के चक्कर में और इतने बड़े होने के नाते उनको पता है कि सेबी हो गया या फिर आपका जी बिजनेस की तरफ से भी कई बार सवाल ब्राइटकॉम यानी कि BCG पर उठाए गए हैं। तो वो तो सबके सामने आ रहा है ना। आप कभी भी किसी कंपनी के बारे में जानोगे या तो आप किसी की वीडियो देखोगे या फिर आप स्किनर पर जाकर न्यूज़ देखकर उसके फंडामेंटल को जांच करके उसका अपना एक व्यू बनाएंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति जब भी कोई शेयर लेगा या तो वो किसी की वीडियो देखकर अपने व्यू बनाएगा या फिर वो स्किनर पे जाकर अपनी न्यूज़ को खोजकर अपना एक व्यू बनाकर तब शेयर को लेगा। ऐसा व्यक्ति अगर कोई किसी की वीडियो देखकर शेयर ले रहा है बिना सोचे समझे, उसे काम ही नहीं पता है, या फिर किसी ने उसे ऐसे ही बता दिया कि ये शेयर ले लो, या फिर उसने कहीं ऐसे अखबार में देख लिया एक शेयर का नाम, वो ख़रीद लिया, वो 1-2 बार तो प्रॉफिट दे देगा आपको, वो तो लक लग जाएगा।
लेकिन हर बार अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारा शेयर मार्केट में कुछ भी काम करने का तरीका नहीं है। जितनी भी कंपनी लिस्टिंग है, सूचीबद्ध है, उनको अपनी हर एक जानकारी बिल्कुल सही तरीके से जहाँ भी वो अपलोड होती हो, विकीपीडिया हो, स्किनर हो या ऐसे कोई ऐप आ रहे हो, गूगल हो, वहाँ पर एक अहम भूमिका उनको निभानी है कि वो अपनी चीज़ें सच्चे तरीके से बताएं। अब वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो और अगर उस कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग का पैटर्न गलत तरीके से, अपनी कुछ अनियमितता बरती हो, जो कम हो उसे ज़्यादा दिखाई हो, अपनी सेल्स को कुछ ज़्यादा बढ़ाकर दिखाई हो, अपने अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको और अच्छा करके दिखाया हो, तो इस चीज़ों के लिए जब सेबी उस पर वर्क कर रहा है तो हम फिर कैसे समझ लें कि वो कंपनी का काम अच्छा होने के बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मेरी दृष्टि बीसीजी में पहले भी बेस्ट थी, पर तब इसके अंदर मुझे एक झटका लगा जब सेबी के द्वारा मुझे पता लगा, यानी कि न्यूज़ के द्वारा सबको ही पता था कि भाई इसके अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और उसको हम देखकर अच्छा समझ रहे थे। तो मैंने तुरंत इससे एग्ज़िट करा बहुत कम प्रॉफिट के साथ। उसके बाद ये शेयर सर 10-15 रुपये ऊपर भी गया है मेरे बेचने के बाद, लेकिन मैंने फिर भी एग्ज़िट करा है क्योंकि मैं सबसे पहले अपने पैसों को बचाता हूँ। और मेरे देखने वाले हैं, निरंतर देख रहे हैं, सबको बता रहा हूँ बीसीजी में कुछ प्रॉब्लम है, पर कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। ये वैसा ही है कि एक बच्चा काफ़ी अच्छा पढ़ता था, हर बार वो फर्स्ट आता था भाई, फर्स्ट क्लास से 9 तक तो फर्स्ट आता रहा। अब बोर्ड के एग्ज़ाम थे, पड़ोसी ने सोचा कि हर बार इसके पापा रसगुल्ले खिलाते हैं हर साल, इस बार तो पार्टी बनती है भाई, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है। तो पहले ही उनके कान पर पड़ोसी आते गए, भाई शर्मा जी आपके लड़का ना हर बार फर्स्ट आता है, बोर्ड में भी वो फर्स्ट आएगा। तो हाई स्कूल का उसका एग्ज़ाम है तो इस बार तैयारी किया है। तो उसके पापा ने कहा भाई इस बार ऐसी पार्टी करूँगा कि आप सोचोगे कि मेरे लड़के की शादी हो गई। तो पूरा मोहल्ला खुश हो गया ना, भाई मज़ा आ गया इस बार तो। लेकिन उसका लड़का पड़ गया गलत संगतों में, क्योंकि वो बड़ा होता गया तो वो गलत संगतों में पड़ता गया, तो वो बेचारा फेल हो गया। क्या उसके बाद भी उसके पड़ोसी उसके पापा को कहेंगे शर्मा जी पार्टी कर लो, पार्टी तो बनती है। लड़का पहले सही था, गलत संगतों में चीज़ में पढ़कर वो फेल हो गया। क्या अब उसके बाद भी उसके पड़ोसी वहाँ पर जाकर बोलेंगे कि पार्टी दे दो? ये वैसी ही है कि सेबी एक ऐसी चीज़ के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है जो गलत तरीके से हमें दिखाई जा रही है, तो इसके अंदर सेबी सबसे बड़ा राजा है। ये वो नहीं हो रहा कि हमारी कॉलोनी की कमेटी के कुछ मेंबरों ने 2 गेट के अंदर चौकीदारी को बदलने के लिए एक एप्लीकेशन दी कि चौकीदारी रात को सोता है, चौकीदार रात को सोता है। ये वो मसला नहीं है, ये मसला बड़े हाई लेवल का है। इसके अंदर लोगों के पैसे लगे हुए हैं, और जब किसी कंपनी में लोगों के पैसे लगे होते हैं तो सेबी उसकी जांच करता है कि भाई जो कंपनी निवेशकों से पैसा अपने शेयरों में लगवाती है किसी भी तरीके से, तो वो एक्चुअल में सही हो। शेयर के गिरने बढ़ने की चीज़ें तो है, संभव है, पर उस चीज़ से शेयर गिर जाए जो धोखाधड़ी से संबंधित हो, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। आज खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों ने मेरी पीछे बात नहीं समझी। ये तब अब कंपनी सही होगी जब इसके चेयरमैन की तरफ से कुछ अच्छी चीज़ों के संकेत मिले जो इन्होंने नहीं किया हुआ हो या किया हुआ उसके बारे में हमें पता लगे। क्योंकि 22 मेंबरों को बैन कर दिया सेबी ने, वो अपने शेयरों को बेच नहीं सकते। और जो इसके चेयरमैन है रेड्डी जी, उनको तो पद से हटा दिया और वो कहीं और जाके भी काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जब कंपनी के प्रमोटर एमडी पर ये चीज़ें होंगी, क्या वो कंपनी फ्यूचर में हमें अच्छे संकेत दिखाएगी? अब कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई हमारे हाथों से शेयर निकालने के लिए चीज़ें, और वो चीज़ें अलग होती हैं शेयर निकालने वाली। ये नहीं होती कि कोई कंपनी के अंदर कुछ शेयरों आवंटित किए गए और वो पूरा पैसा वहाँ ना पहुँचाओ। ये बहुत बड़ा मसला है सर, मैं आपको बता दूँ। लोगों को बैन करना सेबी की तरफ से, और इससे पहले भी रिपोर्ट की चीज़ों के साथ कई बार इस तरीके की चीज़ें ब्राइडकॉम में आपको देखने को मिली। ये वही कंपनी है, मेरे ख्याल से 2 से 3 बार इसने अपने कंपनी का नाम भी चेंज किया है। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके ऊपर ये चीज़ सारी सबूत हो गए, क्योंकि अब कंपनी भी कुछ ना कुछ चीज़ें बोलेगी, लेकिन सिचुएशन जो हमारे सामने है हमें वो क्यों नहीं दिखती। तो मैं यहाँ सच चीज़ें इसलिए बोलता हूँ ताकि कल को वो शेयरों में वो चीज़ें हो जाएं आगे जाकर, तो आपको पता लगे हाँ भाई ये चीज़ें थी।
क्या परसों की वीडियो में बीसीजी के ऊपर वो चीज़ नहीं थी? क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते थे सर बीसीजी में कुछ व्यू बनाओ। मैं क्या व्यू बनाऊं जब इसके अंदर से भी अपने व्यू के साथ इसके ऊपर अपनी प्रतीक्षाओं को देख रहा है। भाई काम सही से करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपको एक संकट का विषय देखने को मिलेगा। ये शेयर मार्केट है सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने 3 साल में ये चीज़ें समझ ली है, कोई 10 साल में वो चीज़ें नहीं समझ रहा है। कोई बड़े बड़े यूट्यूबर जो गुमराह करने वाली वीडियो बना रहे हैं, मैं 3 साल में वो चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में सही है। सही का साथ दो, सच के साथ रहो, और अगर आपने सही का सच के साथ रहे, शेयरों से धोखा कभी नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं ना सर इसकी वीडियो बना दो, उसकी वीडियो बना दो। कुछ शेयरों की वीडियो बनानी लाजमी सही नहीं है, क्योंकि वो अगर वीडियो बन गई तो लोग सोचेंगे बहुत कुछ अच्छा हो गया उस कंपनी में, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी। समझ लो, मैं इसलिए सारी चीज़ों में वीडियो नहीं बनाता। और अगर आपको कुछ चीज़ें पर्सनल पूछनी है, मैं एक्चुअल उसका आपको एग्जिट चीज़ सारे शेयरों के बारे में बता सकता हूँ कि वो शेयर क्या क्या चीज़ें रखता है, क्या क्या उसके अंदर हो चुकी है। तो लाजमी ये नहीं कि हर एक शेयर के ऊपर वीडियो बनेगी। मैंने ऐसे कई आपको यूट्यूब के चीज़ें दिखा दूँ, क्योंकि मैं भी इन यूट्यूब के चक्रों में काफ़ी अपने पैसे भी पहले जो फंसा कर बैठा हूँ, अभी तक के वो मेरे लॉस में है शेयर पहले वाले। पर जिस दिन से अपनी एनालाइज करनी शुरू करी है तो वो सारे मेरे प्रॉफिट में भी, मैं आपको बता दूँ, आज भी प्रॉफिट लिया है, कल भी प्रॉफिट लिया था, फ्राइडे को भी प्रॉफिट लिया था। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट लेता हूँ तो आपको भी लेना है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो सर, काफ़ी लोग कह देंगे कि शेयर का नाम नहीं बताएंगे, लिख देंगे आपको ये 4 स्टॉक आईटी के, ये 2 पावर के स्टॉक होंगे, वही जेपी पावर, उसके अंदर आर पावर। तो ऐसे मेरे से बिल्कुल भी चीज़ें नहीं होती जो मैं अपने देखने वालों को गुमराह करूं। क्या बीसीजी में अब आपको लगता है कुछ अच्छा होगा? देखो सर, अच्छा तब होगा जब सेबी मान जाएगा और कंपनी से कुछ आएगा। इसलिए अपने ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं हमें कि अब अच्छा हो जाएगा, कल के इसके लोअर सर्किट में शेयर हम खरीद लें, क्या पता कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। इन चक्रों में कभी शेयर नहीं खरीदने चाहिए हमें कि कुछ चीज़ों में कंपनी यानी कि सेबी की कुछ डंडा हो और वो लोअर सर्किट लगा रहा हो और हम इसलिए ख़रीद लें कि कल इसके अंदर कुछ अच्छा हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने इसके शेयर से जो एग्जिट करा, दोबारा जो इसके शेयर मैंने खरीदे नहीं। भले मुझे नीचे मिल रहा था और भले मुझे पता था ये वहाँ से 2-3 रुपये भी ऊपर जा सकता है, मैं फिर भी उन लालचों में सर नहीं पड़ता। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, बीसीजी में ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, क्या ये आपको नहीं पता है? नहीं पता है तो फिर अलग बात है। अगर पता है होने के बाद भी हम वो शेयरों के तरफ अपनी प्रतीक्षा को अच्छा देखें तो मेरे लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ शेयर ऐसे होते हैं, काम बहुत कुछ उनके अंदर अच्छा हो जाता है, फिर भी शेयर गिर जाता है, और इसका मतलब ये नहीं कि शेयर गिर रहा है तो वो कंपनी बेकार है। पर अगर कोई शेयर गिर रहा है और वो कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम है, सेबी का डंडा, तो फिर वो कंपनी चाहे जितनी अच्छी हो, हमारे लिए तो वो ख़राब होगी। भेल ने यहाँ पर जो एक नया मेक इन इंडिया का एक मील का पत्थर महत्वपूर्ण साबित कर दिया है, वो इस बात को साबित कर दिया है, जो चीज़ आयात पहले होती थी उसको इसने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनाकर एक कीर्तिमान हासिल कर लिया है, जो एक पॉजिटिव संकेत भेल को दिखा रहा है। और जब भी थर्मल पावर में इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, भेल को जाना जाएगा, क्योंकि हमारा देश मेक इन इंडिया बन रहा है, सब देशी अपनाओ, ये हमारा नारा है। तो वो ये काम भेल ने कर दिया, बहुत पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। एमएमटीसी जिस तरीके से हमें देखने को तेजी के संकेत के साथ मिल रहा है, इसके साथ एक डी लिस्ट और एक विनिवेश वाली न्यूज़ चल रही है, तो इसके बारे में मैं कुछ भी राय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे अभी कंफर्म सा नहीं है दोनों में से क्या हो सकता है आगे। और कुछ भी आगे हुआ तो उसके अंदर अभी हमें चक्रों में नहीं पड़ना है, ये अपने द्वारा ही आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अडानी ग्रुप बेस्ट है, गिरावट से अडानी ग्रुप कभी ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन सेबी की चीज़ें इसके अंदर जो होने वाली है आगे, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। और ये शेयर मैं आपको पहले बता रहा हूँ 2024, 25 और 26 के शेयर हैं, क्योंकि बड़े निवेशक जो भी अपनी होल्डिंग को बनाते हैं वो 1 और 2 दिन के लिए नहीं, सालों के लिए बनाते हैं। तो उस चीज़ को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और बीसीजी में जिस तरीके से सेबी से फिर जो चीज़ें बैन की गई हैं, ये एक महत्वपूर्ण सोचने पर विषय करता है कि आगे से अब हम सच की राह पर चलेंगे, और किसी की भी वीडियो पे एवरेज कर लो, मैं हूँ, देख लूँगा, खरीद लो, ऐसी चीज़ों में कभी भी हमें नहीं पड़ना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, टारगेट वाली वीडियो से दूर रहिए, समझ कर वीडियो को देखिए, अपने व्यू खुद बनाइए, किसी को भी चैनल पर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।